दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और टीवी के खबरिया स्क्रीन चुनावी खबरों से पटे पड़े हैं। लेकिन देश की राजधानी से 650 किलोमीटर दूर एक और चुनाव हो रहा है जो न सिर्फ बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित सीट है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव आखिरकार 5 फरवरी को होगा। आखिरकार इसलिए क्योंकि बड़े लंबे इंतजार के बाद यहां उपचुनाव की बेला आई है, और प्रतिष्ठा की लड़ाई इसलिए क्योंकि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में राम मंदिर पड़ता है। उसी फैजाबाद इलाके में ही मिल्कीपुर की सीट भी आती है। चुनावों से पहले राम मंदिर का उद्घाटन होने और हिंदुत्व के पक्ष में बने माहौल के बावजूद बीजेपी फैजाबाद की सीट लोकसभा चुनाव में हार गई थी, और समाजवादी पार्टी के जिस अवधेश प्रसाद ने उन्हें हराया वो सांसद बनने से पहले मिल्कीपुर से ही विधायक थे। अब बीजेपी ने इस सीट पर चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है और सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है। ऐसे में आज खास रपट में समझेंगे कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इस सीट पर नाक की लड़ाई में कौन कहां खड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। यूपी में 9 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसी के साथ मिल्कीपुर में भी उपचुनाव की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी मुद्दे का हवाला देते हुए यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। हवाला यह था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मामले में एक याचिका अदालत में पेंडिंग थी। खैर, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी सिर्फ फैजाबाद नहीं हारी, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में नुकसान झेलना पड़ा। सपा ने कुल 37 सीटों पर बाजी मार ली थी। इसके बाद नवंबर में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 जीतकर कम से कम लोकसभा प्रदर्शन के दर्द को थोड़ा कम किया। इसमें एक सीट भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने भी जीती थी। उस समय भी उपचुनाव की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही संभाली थी, और अब जब मिल्कीपुर में उपचुनाव है तो बीजेपी की कमान एक बार फिर सीएम योगी ने ही संभाल रखी है। सपा के हाथों फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली हार भाजपा संगठन के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी काफी परेशान कर रही है। यही कारण है कि सीएम योगी अवधेश प्रसाद के विधानसभा सदस्यता छोड़ने के बाद खाली हुई मिल्कीपुर सीट पर भाजपा को जिताकर फैजाबाद लोकसभा सीट की हार का बदला भी लेना चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद योगी कुल 5 बार अयोध्या और मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ खुद यहां की कमान संभाली है, बल्कि 7 मंत्रियों को भी इस सीट पर तैनात किया है। 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने के मौके पर योगी रामलला की मूर्ति का अभिषेक करने पहुंचे। जाहिर है कि अभिषेक के बाद भी अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं आया तो ये सपा के मिशन 2027 में नई जान फूंक देगा। इससे बीजेपी के अयोध्या एजेंडे की धमक फीकी पड़ेगी। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। योगी ने मिल्कीपुर का दौरा 4 जनवरी को किया था, जब पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था, अगर कुंदरकी जीती जा सकती है तो मिल्कीपुर भी छीनी जा सकती है। कुंदरकी में 65% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद बीजेपी ने विकास के नाम पर रिकॉर्ड मतों से उपचुनाव जीता। बीजेपी ने पासी समाज से आने वाले और पेशे से वकील चंद्रभान पासवान पर दांव लगाया है। समझते हैं आशीष मिश्र से कि बीजेपी के इस दांव के क्या मायने हैं। भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। भाजपा ने दलित समाज की पासी जाति से आने वाले चंद्रभानु पासवान पर दांव लगाया है। चंद्रभानु अयोध्या में भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। भाजपा ने युवा चेहरे चंद्रभानु पासवान को उतारकर कई संदेश दिए हैं। इसमें जहां पासी समाज को बांधे रखने की कवायद है, वहीं अगड़ों को भी साधने की रणनीति है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारने का बदला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट जीतकर लेना चाहते हैं। यही वजह है मिल्कीपुर विधानसभा सीट की कमान उन्होंने खुद संभाल रखी है। लोकसभा चुनाव के बाद योगी 5 बार मिल्कीपुर का दौरा कर यहाँ पर कई विकास योजनाओं की शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने अपनी सरकार के 7 मंत्रियों को मिल्कीपुर में चुनाव अभियान को गति देने के लिए भी लगाया है। मिल्कीपुर में करीब 3,58,000 मतदाता हैं। जातीय समीकरणों पर नजर डालें तो करीब 1.25 लाख दलित वोटरों वाली इस विधानसभा में 55 से 60 हज़ार के करीब पासी वोटर हैं।
यही कारण है कि सपा और भाजपा दोनों ने इसी जाति के चेहरों पर दांव लगाया है। दूसरी तरफ सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद सपा की तरफ से मैदान में हैं, जबकि बीएसपी ने इस उपचुनाव से दूरी बनाई हुई है। अगर मिल्कीपुर के पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2012 में सपा का कब्जा था, लेकिन 2017 में भाजपा के बाबा गोरखनाथ यहां से अवधेश प्रसाद को हराकर चुनाव जीतने में सफल रहे। 2022 के चुनाव में फिर यह सीट सपा के कब्जे में चली गई थी और अवधेश प्रसाद को जीत मिली। साल 2012 में मिल्कीपुर सुरक्षित सीट घोषित हुई। यहां दलित जाति के मतदाता सबसे ज्यादा हैं। अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। इनमें भी पासी बिरादरी के मतदाता लगभग 65,000 हैं, यादव मतदाता लगभग 70,000 और मुस्लिम 32,000, ब्राह्मण करीब 64,000, क्षत्रिय 18,000, चौरसिया 20,000, मौर्य 12,000, विश्वकर्मा 6,000 और कुर्मी और निषाद मिलाकर लगभग 5,000 मतदाता हैं। इन समीकरणों के आधार पर सपा अपना पलड़ा भारी मान रही है। और बसपा के चुनाव से दूर रहने के कारण मिल्कीपुर की चुनावी जंग पासी बनाम पासी में तब्दील हो गई है। ऐसे में ओबीसी और दलित की अन्य जातियां इस चुनाव में महत्वपूर्ण हो गई हैं। मिल्कीपुर में पासी के बाद दलित समाज की कोरी जाति भी प्रभावी है। इन मतदाताओं का रुख भी इस चुनाव में देखने लायक होगा। अभी तक सपा को इस बात का संतोष है कि उपचुनाव में जनता उसे ही जिताती रही है। 1995 के बाद मिल्कीपुर में 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं और तीसरा होने जा रहा है। दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने ही जीते थे। इस बार उपचुनाव जीतने के लिए सपा दलित चेहरे के रूप में उभरे अवधेश प्रसाद ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उसने सपा को समर्थन देने का फैसला किया है। ऐसे में लड़ाई सपा और भाजपा के बीच ही है। अवधेश प्रसाद अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब यूपी में प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी मिल्कीपुर सीट पर किसकी जीत होती है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय कर सकता है। आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।